से यार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम, काबिल फ़ख्र, बहादुर दलेर पश्तून भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि मेरे भाई ने खुद कहा कि हुकूमत की ज़िम्मेदारी ये होती है कि वो अपने अवाम के अंदर रहे, अपने अवाम के दरमियान रहे, अपने अवाम के दुख और सुख को महसूस करे और उसके अंदर उसको महसूस करके उसके बाद उनकी दिलजोई करे। सबसे पहले तो ये जो दो बड़े वाक़यात हुए हैं पश्तून एरिया में, बलोच इलाकों में तो बहुत अरसे से ये सिलसिला चल रहा है। आपको ज़ाती तौर पर मैं बताता चलूँ कि ये 2002 में मैं कैदादुल यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था बेटा, जब मैं DSS छोड़ के मेरे इलाके पे भी इसी तरह हमलावर हुए थे और हमने जाके अपनी जंग लड़ना शुरू की थी और जो तकालीफ जो दुख बर्दाश्त की वो पूरे बलूचिस्तान के सामने हैं। तो लिहाजा मैं खुद अपने घर से 390 शहीद दे के बैठा हुआ हूँ। तो मुझे एक एहसास है उन शहदा की मग़फ़िरत के लिए भी मैं दुआगो हूँ और उनके बच्चों की कफ़ालत और बाकी जितनी चीज़ें हैं वो मैं पहले एक दफ़ा कह चुका हूँ। ज़ियारत से अभी मैं आ रहा हूँ और मेरे पास आज हेलीकॉप्टर नहीं था, तो मैंने कहा मुझे बहुत सारे मेरे जो सिक्योरिटी के लोग थे कि सर नहीं जाना चाहिए। मैंने कहा मैं जाऊँगा, मेरे लोग हैं, मेरा दुख है, मेरे लोग दुखी हैं, मैं क्यों नहीं जाऊँगा। इसी तरह हना में मैं उन लोगों के पास गया। देखिए थोड़ी सी बात को एक समझने की कोशिश करें। एक बात तो तय है कि दुश्मन हमें हमारी तरफ से दो तरीके से हमलावर है। एक तो पहले हमें कत्ल करता है, हमें शहीद करता है, हमें अगवा करता है, हमारी सड़क बंद करता है, हमारे रोजगार को नुकसान पहुंचाता है। फिर उल्टा एक ऐसी कॉन्ट्रोवर्शियल कहानी भी चला देता है कि जिससे हमारी नौजवान जो नस्ल है उसके दिमाग में ये भी बिठा देता है कि नहीं दहशतगर्द तो कुछ नहीं है, BLA तो कुछ नहीं है, ये सारे हाइब्रिड हैं। इस इदारों पे जो आप इल्ज़ामात लगाते हैं, मैं आपके सामने बैठने के लिए तैयार हूँ, हर किस्म के जिरगे के लिए तैयार हूँ जो पश्तून बलोच रवायात के मुताबिक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस टाइम सबसे बड़ी प्रायोरिटी क्या है। सबसे बड़ी प्रायोरिटी क्या है कि जो लोग मगनी हैं, जो लोग अगवा हुए हैं, जो लोग शहीद हुए हैं या इस तरह के वाक़यात में दोबारा होने हैं, उनकी रोकथाम कैसे हो सकती है और ये जो लोग अगवा हुए हैं इनको कैसे रोका जा सकता है। अब मैं इस भरे मजमे में तो शायद मुमकिन है कि आपके साथ अपना सिक्योरिटी प्लान शेयर नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आपका दुख तो बांट सकता हूँ, आपका गम तो बांट सकता हूँ। किसी का भाई, किसी का बेटा, मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के आपको ये कह रहा हूँ कि ये कोई लफाजी नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि आज जो बच्चा शहीद हुआ है, मैं ला इलाहा इल्लल्लाह पूरी रात नहीं सोया। शायद आज भी अगर कोई ज़मीर वाला होगा तो आज भी नहीं सोएगा। अगर जिसके अंदर ज़मीर होगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने बड़ा वाज़े लिखा हुआ है कि जब मैंने तुम्हें किसी चीज़ का निगहबान बनाया है तो उसका सवाल तुमसे होगा। मुझे उस सवाल से डर है, मुझे उस सवाल से डर है और मुझे आपके दुख का और आपके गम का और आपके जज्बात का मुकम्मल एहसास है। आज मेरा भाई भी आपके भाई की तरह गया हुआ होता तो मेरे यही जज्बात होते जो आपके। लेकिन सोचने की कोशिश करें कि मैं अभी ज़ियारत में भी ये कह के आया हूँ कि दो काम एक टाइम पे हमारा दुश्मन हमारे साथ कर रहा है। एक तो हमें शहीद कर रहा है, एक तो हमें कत्ल कर रहा है बेदर्दी के साथ, अगवा कर रहा है, हमारे इलाकों पे कब्जा करना चाहता है। दूसरा उल्टा इतनी मेहनत कर रहा है, और कौन ये मेहनत कर रहा है कि वो इल्ज़ाम भी हमारे रियासती इदारों पर, रियासत पर और हुकूमत पे लगा रहा है। दोनों काम इकट्ठे कर रहे हैं। मेरा भाई, मेरी जिम्मेदारी है, जो लोग अगवा हुए हैं, जो आप धरना क्यों देते हैं, आप जलसा क्यों करते हैं, आप जलूस क्यों करते हैं कि लोग आपकी बात सुने ना। मैं तो खुद तो आपकी बात सुनने के लिए आया हूँ ना यहाँ पर। आप मुझे तो कोई जबरदस्ती नहीं लेकर आए, मैं आपकी बात सुनने के लिए आया हूँ। कल मेरे सारे वुज़रा उस धरने में थे, मैं खुद आज उस धरने में जाऊंगा या कल उस धरने में जाऊंगा। मैं लोगों से बात करूंगा। मैं आप में से हूँ, मैं कच्चे घर पे पैदा हूँ, मैं किसी सरदार नवाब का बेटा नहीं हूँ, तो मैं आप में से हूँ। मैं आपके दरमियान रहूंगा, जो मेरी कोताही होगी उसको तस्लीम करूंगा और आगे बढ़ूंगा। जहां तक मेरा बस चलेगा, जो मेरी गरीबी है, चाहे कबायली हैसियत में है, चाहे सरकारी हैसियत में, मैं आपके साथ हूँ। आप मुझे अभी कह दें कि जी आप आज रात हमारे साथ यहाँ गुजारें, मैं आज रात आपके साथ यहीं बिस्तर पे इसी चटाई पे बैठने के लिए तैयार हूँ। मैं आज रात यहीं पे रहूंगा। मैं आप में से हूँ। मैं कौन हूँ? क्या ये मेरा इलाका नहीं है? मैं कहाँ यहीं से जाता हूँ ना, अपने गाँव लेकर इसी रास्ते से गुजर के जाता हूँ ना। तो लिहाजा आप मेरे से हैं, मैं आपसे हूँ। मेरी आपसे गुजारिश है कि मैं इस भरे मजमे में ये बातें नहीं कर सकता हूँ कि हम क्या प्लान कर रहे हैं, क्या प्लान नहीं कर रहे हैं।
किस हद तक हम उस प्लान में कामयाब होंगे, किस हद तक उस प्लान में कामयाब नहीं हो सकते हैं। आप एक छोटी सी कमेटी बना दें, अपने लोगों को तकलीफ दे रहे हैं। आज सबसे ज्यादा इस धरने का मकसद क्या होता है कि लोग आपकी बात सुने। जो सूबे का सरबराह है वो तो आपके साथ बैठा हुआ है ना, आइए रोड का एक साइड खोल देते हैं, एक साइड पे मैं और आप इकट्ठे बैठ जाते हैं। ट्रैफिक को चलने दें, मरीज को जाने दें, एम्बुलेंस को जाने दें, ट्रक को जाने दें। फ्रूट का सीजन है, सारा फ्रूट तबाह हो रहा है। किसका तबाह हो रहा है, किसका नुकसान हो रहा है? यही तो दहशतगर्द चाहता है। वो हमसे ये चाहता है कि एक तरफ से हमें कत्ल करे और दूसरी तरफ से हमें हुकूमत के सामने लाके खड़ा कर दे। हम ये नहीं चाहते हैं कि हम किसी ऐसी सूरत हाल में जिधर हम आम आवाम के आमने सामने हो। आपसे मेरी ये दरख्वास्त है कि आप जो कमेटी बनाना चाहें, डॉक्टर साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, हमारे मशरान साहब तशरीफ़ रखते हैं। जिस मशर को आप कमेटी में बैठाना चाहते हैं अभी आए, मेरी गाड़ी में बैठें, मेरे साथ चले, चीफ मिनिस्टर हाउस चले, वहाँ बैठ के बात कर रही है, वहाँ किसी पत्थर के नीचे बैठ के बात करनी है, किसी मिट्टी के नीचे बैठ के बात करनी है। मैं आप में से हूँ, मैं आपसे बात करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ये जो लोगों को हमने तकलीफ पहुंचाई है, एक तकलीफ हमको दहशतगर्द पहुंचा रहे हैं, दूसरी तकलीफ हम अपने आप को खुद पहुंचा रहे हैं। कितने ट्रक यहाँ पर खड़े हैं, कितने मुसाफिर यहाँ पर खड़े हैं, कितने बीमार लोग यहाँ पर खड़े हैं, कितने ने एयरपोर्ट जाना था उनकी टिकटें कैंसिल हो गई। कि ये आपकी बात सुनने के लिए तो हम आपके सामने हैं। जो भी आपने जी इनसे ज्यादा हमको तकलीफ है। मुझे देखें उनको, आपको जिन लोगों ने तकलीफ पहुंचाई है उस तकलीफ में मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ हूँ। मैं वो जिक्र नहीं करना चाहता इन कैमराज के सामने, क्योंकि आजकल रवाज खोल लिए, जिसका जी चाहता है उसे कैमरा खोल लेना है, और जो आप बोल रहे हैं उसके ऑपरेशनल डिटेल्स तो आपके साथ मैं अकेले शेयर कर सकता हूँ। मैं आपके दुख में, आपके गम में, मैं तो कह रहा हूँ आपके साथ, मैंने इधर बैठना, मैं पूरी रात आपके साथ बैठा। अगर मेरे इधर बैठने से आपके बच्चे बाजियाब होते हैं, मैं बैठ जाता हूँ, सारी काबीना को बुला लेता हूँ, आईजी साहब मेरे साथ बैठे हुए हैं, उनको बुला लेता हूँ, हम सारे बैठ जाते हैं। मसला तो बैठने से हल नहीं होगा। आप एहतजाज कब करते हैं, धरना कब देते हैं? जब आपकी बात सुनी ना जाए। मैं तो आपकी बात सुनने के लिए आया हूँ, मैं आपकी बात सुनने के लिए आया। पहले मुझे जनाजों पे जाने की जल्दी थी, मैं जाते हुए भी आपकी बात सुन सकता था। मैंने रास्ते में, मेरे साथ जी मेरे बुजुर्ग इकराम थे, मैंने कहा हम सीधा धरने में जाएंगे, हम जाएंगे, हम लोगों की बात सुनेंगे, लोगों की तसल्ली देंगे, लोगों के दुख में शरीक होंगे। और किस कमबख्त हुकूमत की ये ख्वाहिश होगी कि उसका एक आदमी मगवी हो। लेकिन मैं ये आपसे वादा कर रहा हूँ कि अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर रोज़ क़यामत मेरा गिरबान पकड़ लीजिएगा, मैं ये समझूंगा कि जो आज मगवी है वो मेरे सके भाई हैं। वो मेरे जिस तरह अपने सके भाई हैं। आज से 3 हफ्ते पहले, आज तो इंटरनेट का दौर है, क्या आपने नहीं देखा कि मेरा अपना छोटा भाई जख्मी हुआ? आप लोगों तक खबर तो पहुंची होगी ना कहीं। तो इस दहशतगर्दी की जंग का तो मुतासिर सबसे ज्यादा मैं खुद हूँ। तो मैं तो चाहता हूँ कि अमन हो, और अमन के लिए ये टेररिस्ट दहशतगर्द ही इस्तेमाल कर रहे हैं। और खुदारा मैं आपको अल्लाह का वास्ता दे के कह रहा हूँ, कसम दे के आपको कह रहा हूँ कि मत अपने रियासती इदारों पर इल्जाम लगाएं, मत जज्बाती होकर वो काम करें जो आपसे दहशतगर्द कराना चाहते हैं, मत वो काम करें। हाँ, आपकी कोई भी डिमांड है, आपके मशरान बैठे हैं, मैं आपसे हाथ जोड़ के कहता हूँ कि आप ये सड़क खोलें, आप उस धरने में आ जाएं, उस धरने में आके बैठ जाएं। उस धरने में और लोग भी बैठे हुए हैं, हम वहां पर, मैं आपके साथ आके बैठूंगा, कल हम इस पर मुज़ाकरात करेंगे। मैं 1 सेकंड भी नहीं चाहता हूँ, आपका भाई अगवा है ना, मैं 1 सेकंड भी नहीं चाहता हूँ कि 1 सेकंड के लिए तुम्हारा भाई अगवा हो। मैं अपने भाई के लिए चाहूंगा कि वो अगवा, मैं अपने भाई के लिए चाहूंगा कि वो इस तकलीफ में, मुझे ये नहीं पता, आपको ये नहीं पता कि वो जिंदा है या नहीं है। तो आपकी तकलीफ से बढ़कर एहसास किसको है? मैं खुद तकलीफें काटता काटता यहाँ तक पहुंचा हूँ। मैंने आपको बताया कि 390 जनाजे मैंने उठाए। तो जब मैंने खुद जनाजे उठाए तो मुझे जनाजों की तकलीफ का अंदाजा मुझसे ज्यादा किसको है? लेकिन मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप एक कमेटी बनाएं, उस धरने में आके शामिल हो जाएं, इस सड़क को यहाँ पर खोल दें ताकि लोगों के आमदोरफ्त का मसला आसान हो, सिक्योरिटी फोर्सेस के आमदोरफ्त का मसला आसान हो। आप एक 6 कमेटी बनाएं, 10 रुकनी कमेटी बनाएं, 15 रुकनी कमेटी बनाएं। मेरे दरवाजे 24 घंटे लोगों के लिए खुले। आपकी कमेटी बनी हुई है, अभी मेरे साथ मेरी गाड़ियों में बैठे, मेरे साथ अभी चले सीएम कल आ जाए, जैसे आ जाए। लेकिन मेरी आपसे ये गुजारिश है कि इन लोगों का, मैं आप सबसे हाथ जोड़ के ये गुजारिश करूं कि लोगों को ये तकलीफ ना दे। मैं आपका बड़ा हूँ, आपका मशर हूँ। ये अल्लाह हर एक को इज्जत नहीं देता है, अल्लाह किसी को, ये इज्जत अल्लाह ने मुझे दी है, तो मैं आपको इज्जत का वास्ता दे के कह रहा हूँ, आपकी उन शोदा का वास्ता दे के कह रहा हूँ कि ये लोगों को तकलीफ ना दें। मैं आपकी बात हर वक्त सुनने को तैयार हूँ।